अरे कोंबडी किती झाकून ठेवली तर सूर्य उगवायचं राहते काय? सूर्य तर तरी पण उगवतेच ना. तो इसलिए साथियों, मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हमें ईवीएम फोड़ने के लिए बूथ लेवल की कमेटियां बनानी चाहिए और राउंड अबाउट 13 लाख से 15 लाख तक बूथ होने की संभावना है सारे देश में. तो यदि जिले के लोग निर्धारित कर ले 1 महीने में आपके जिले में जितने बूथ है वो सारे बूथ लेवल पर कमेटियां निर्धारित हो सकती है. अगर सारे बूथ लेवल पर आप कमेटियां बना लेते हो तो आप ईवीएम फोड़ने के लिए वहां तैयार रहोगे. तो एक आदमी जाके फोड़ेगा तो चुनाव आयोग दूसरी मशीन लगाएगा. तो इसलिए 5 आदमी कम से कम कमेटी में होनी चाहिए. अगर 5 बार फोड़ना पड़े तो 5 बार फोड़े. 15 लाख लोग जब फोड़ेंगे ना, किसी को जेल नहीं होगी. लिख के देता हूं, एक आदमी फोड़ेगा तो 15 लाख आदमी फोड़ेंगे तो दे तो नेशनल एजेंडा हो गया. मैं आपको आंदोलन की रणनीति भी समझा रहा हूं कि अगर एक आदमी फोड़ेगा वो जेल में जा सकता है. 15 लाख लोग फोड़ेंगे कोई जेल में नहीं लेके जाएगा. उसी की बात मान लेंगे. अरे समझ में, आप लोगों की बात अगर मनवाना चाहते हो तो 15 लाख लोगों की कमेटियां बनाओ और फोड़ने के लिए तैयार करो. मैं जानता हूं ये बात कह रहा हूं, ईवीएम फोड़ना है तो मैं जानता हूं इलीगल है, तभी बोल रहा हूं. केवल फोड़ो ऐसा कहने से, कहना भी गैर कानूनी है, मेरे खिलाफ एफआईआर हो सकता है. मैं फिर भी बोल रहा हूं, मैं जानता हूं वकील भी गौतम साहब है ना, बराबर है ना. फोड़ो ये गैर कानूनी बात है. मैं जानता हूं गैर कानूनी है. अरे मैं संविधान को बचाने के लिए इतना भी काम ना करूं तो मुझे तो जेल में जाने के लिए तैयार हूं. मैं तो मैं आपको जेल में जाने के लिए कह रहा हूं, सलाह दे रहा हूं. पहले मैं ही जाने के लिए तैयार हूं. मैं ही जाने के लिए तैयार हूं. तो आप कमेटियां बनाओ और ये कमेटियां हम लोग तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए बना रहे हैं, इसकी खबर चुनाव आयोग के पास जाती रहे. देखो चुनाव आयोग बैलेट पेपर पर आ जाए. ये सीक्रेट खबर जानी चाहिए इस चुनाव आयोग, भारत सरकार को, चुनाव आयोग को खबर जाने दो. बैलेट पेपर पर आ जाए, बैलेट पेपर चुनाव हो जाएगा. केवल मांग करने से बैलेट पेपर नहीं आएगा. ये जनता का आंदोलन खड़ा करना होगा और इसके लिए फोड़ने के लिए तैयार रहना होगा. फोड़ने वाली कमेटियां बनाओ. अभी नहीं फोड़ना है, 3 दिन पहले बताऊंगा कैसे फोड़ना है. अभी तो कमेटियां बनाओ. देखो समझ रहे हो ना, ये लड़ाई लड़ने का भी कोई हुनर होता है कि नहीं, आंदोलन करने का भी कोई हुनर है भाई, ऐसे थोड़ी होता है. 3 दिन पहले बताएंगे, हो सकता है 4 दिन पहले ही बैलेट पेपर आ जाए. लड़ाई लड़ने का कोई हुनर होना चाहिए कि नहीं, ये बता रहा हूं. जब सारे देश के और भारत सरकार को, चुनाव आयोग को मालूम हो जाएगा 15 लाख कमेटियां बन गई, बोले चलो बैलेट पेपर ही कर लेंगे. नहीं करेंगे तो भी करना पड़ेगा. तो ये लड़ाई है, इस लड़ाई की रणनीति होनी चाहिए. जिस लड़ाई की रणनीति नहीं होती है वो लड़ाई न लड़ी जा सकती है न जीती जा सकती है. इस तरीके से हम ये लड़ाई जीत सकते हैं. तो ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए फोड़ने वाली कमेटियां बनाओ. 3 दिन पहले फोड़ने की बात बोलूंगा. अभी से बोलने से भाप निकल जाएगी. मुंह से भाप निकालने का कोई मतलब नहीं है, मुंह के अंदर ही रहना चाहिए. भाप तो गर्मी रहेगी. तो इसलिए ये लड़ाई हमको लड़ना है और संविधान बचाने के लिए वोट का अधिकार बचाना होगा. वोट का अधिकार बचाएंगे तो बीजेपी को हरवाएंगे. तो पहले वोट का अधिकार बचाने के लिए हमें सारे देश भर में ईवीएम से अपने वोटों का बचाव करना है. इसके लिए आप अपने आप की तैयारी करो. इस कार्यक्रम के लिए इतनी भारी संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हो, सारे देश भर में हम लोग कर रहे हैं, सारे देश भर में यह कार्यक्रम चल रहा है. आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद.